पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मच रखा है। हर तरफ है जिबली जिबली और सिर्फ जिबली। अब जिन लोगों को जिबली आर्ट के बारे में नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। जापानीज एनिमे स्टूडियो जिबली स्टूडियो, वेल जिसे तुम गिबली या जिबली कुछ भी कह सकते हो। तो स्टूडियो जिबली एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है जिसे 40 साल पहले फाउंड किया गया था 1985 में, और इसके डायरेक्टर्स हैं मियाजाकी एंड ताकाहाता। इन्होंने काफी सारी एनिमेशन मूवीज बनाई जिनमें से तुमने एक ना एक तो देखी ही होगी, जस्ट लाइक माय नेबर टोटोरो, प्रिंसेस मोनोनोके, स्पिरिटेड अवे, हाउस मूविंग कैसल और द बॉय एंड हेरन मूवी। इनकी मूवीज में ना काफी सारे इमोशंस और काफी सारी डीप फीलिंग्स होती हैं, और जो इनकी मूवीज को बिल्कुल ही अलग करता है वो है इनका एनिमेशन स्टाइल। ये एनिमेशन स्टाइल जब फेमस होना शुरू हुआ तो क्योंकि ये जिबली स्टूडियो ने बनाया है तो इसका नाम भी जिबली आर्ट या गिबली आर्ट ही पड़ गया। अब आते हैं हम एआई की तरफ। ओपन एआई के रिसेंट अपडेट में चैट जीपीटी ने इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया कि तुम लोग अपने किसी भी इमेज को जिबली आर्ट में बदल सकते हो, एंड दिस आइडिया एंड फीचर जस्ट स्काईरॉकेटेड ऑन सोशल मीडिया। जिसको देखो अपना जिबली आर्ट बना रहा है। ऑब्वियसली दिस आर्ट इज गुड, बट जैसे इसका ट्रेंड बनाया गया दिस इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले भी चैट जीपीटी का यूज हो सकता था किसी भी आर्ट वर्क को बनाने का। अब एक बार सोच के देखो कि तुम्हारा एनिमेशन स्टूडियो है और एकदम से तुम लोगों का आर्ट स्टाइल बूम कर जाता है सोशल मीडिया पे। जिसको एनिमे का पता है और जिसको एनिमे का नहीं भी पता वो भी तुम्हारे एनिमेशन स्टाइल को जान जाता है। तो ज्यादातर केसेस में तुम शायद खुश होगे, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही जिबली आर्ट एक ट्रेंड बनने लगा सोशल मीडिया पे, हायाओ मियाजाकी की एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल जाने लगी। मियाजाकी ने एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन दिखाई एआई आर्ट के खिलाफ। जिनको नहीं पता, मियाजाकी एक ओल्ड स्कूल आर्टिस्ट है जो अपने आर्ट की वजह से जाने जाते हैं। मियाजाकी शुरू से ही टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा खिलाफ थे कि इसे आर्ट में यूज ना किया जाए, और इस क्लिप में मियाजाकी ने टेक्नोलॉजी को यूज करना आर्ट के अंदर उन्हें कैसा फील कराता है बहुत ज्यादा क्लियरली बताया। उनके वर्ड्स पता है क्या थे? आई स्ट्रांगली फील दैट दिस इज एन इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ। मियाजाकी टेक्नोलॉजी के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इसमें डीप इमोशंस का यूज नहीं हो सकता। ऑब्वियसली एक इंसान और एक मशीन में फर्क है। वो ये बिलीव करते हैं कि एआई ह्यूमन एम्पैथी और ऑथेंटिसिटी को लैक करता है, विच इज ट्रू। एआई के आर्ट में सोल नहीं है, इमोशंस नहीं है, ह्यूमन टच नहीं है। अब सोशल मीडिया पे ये डिबेट चलने लगी कि या तो तुम लोग एआई के साथ हो या एआई के खिलाफ हो। पलड़ों के दोनों साइड्स को देखते हैं और फिर मैं तुम लोगों को अपना ओपिनियन बताता हूँ। एआई एक टूल है जिसे सारे लोग यूज करते हैं कुछ भी बनाने के लिए, बट जब तक तुम्हारा कुछ ना कुछ आइडिया है, कुछ ना कुछ इमोशन है, तब तक मैं उसे क्रिएटिव ही कहूंगा। एआई सिर्फ एक टूल है जस्ट लाइक अदर टूल्स इन फोटोशॉप और अदर सॉफ्टवेयर्स। दूसरी साइड पे अगर मियाजाकी या किसी आर्टिस्ट के नजरिए से देखो तो ये उसके लिए हर्टिंग बात है। जरा तुम लोग ये 5 सेकंड का सीन देखो, गेस करो कि इसे बनाने में कितनी देर लगी होगी। पूरा 1 साल। और अगर इसी सीन को एआई बना के दे देता है कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स में तो आर्टिस्ट हर्ट होंगे। मोस्टली पीपल सेज कि एआई स्टील्स फ्रॉम आर्टिस्ट्स, एंड इट इज ट्रू। और कुछ लोग कहते हैं कि एआई इज अ गुड टूल, जस्ट यूज इट। और बहुत सारे लोग तो एआई के आर्ट को भी क्रिएटिव नहीं कहते, लेकिन जब तक तुम्हारी कुछ सोच या कुछ इमोशन है उस आर्ट को बनाने में, कुछ ना कुछ तुम्हारी तरफ से इनपुट है, तब तक एआई आर्ट इज क्रिएटिव। क्योंकि आर्ट का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज को तोड़ना और कुछ नया ट्राई करना। अगर तुम एआई आर्ट को यूज करते हो फन के लिए, ठीक है, सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए, ठीक है, बट अगर एनिमे स्टूडियोज ही एआई को यूज करने लग जाएंगे और चीप फ्रेम्स एआई की मदद से बनाएंगे, जूनियर एनिमेटर्स की तो जॉब ही चली जाएगी। बहुत सारे आर्टिस्ट ये भी कहते हैं कि एआई उनके आर्ट को रेप्लिकेट करता है विदाउट देयर परमिशन, जैसा यहाँ पे मियाजाकी के आर्ट स्टाइल के साथ हुआ। नो क्रेडिट एट ऑल। अब तुम लोगों ने दोनों साइड देख ली, अब किसी की तरफ ना देखो, अपना ओपिनियन फॉर्म करो। तुम्हें क्या लगता है, क्या एआई को एक टूल समझ के यूज करना ठीक है या फिर एआई को यूज करना बिल्कुल ही गलत है? यहाँ पे एक और सीन आता है। जो फोटो तुम लोग एआई को दे रहे हो, एआई अपने आप को ट्रेन करने के लिए उनका यूज कर रहा है विदाउट योर परमिशन। उनके टर्म्स एंड पॉलिसीज पढ़ लो, उधर क्लियरली लिखा है कि इन फोटोज का हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। वी कैन सेल देम, वी कैन do anything with them, and this is wrong। इसीलिए जानबूझ के जिबली आर्ट का ट्रेंड बनाया गया कि तुम लोग अपना सारा डाटा एआई को दे दो। बाकी तुम लोग देना चाहते हो या नहीं, इट्स ऑन यू। बाकी तुम लोग इस सारे चक्कर के बारे में क्या कहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी पिछली मांगा वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करो, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक